शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई जैसे हमने माइक पकड़े है, हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? ये जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत ही कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोक्ता हूं। अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, मैं वही परम तत्व, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है। उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा। कोई गांठ नहीं बनी, पर छूटत कठिनाई, बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना। किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा। जिसको ये बोध हो गया, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया। वाणी से नहीं, स्वयं से हो गया। उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये सड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ। पर न, जैसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे वो गधा तो ऐसे नु भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा? जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे को रहे। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूं। क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, वो अनुभव होता रहेगा और सब दुख सुख समान भाव से सहते हुए जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। महाराज जैसे हम आपने बता रखा नाम जपते हुए सोना चाहिए, ऐसे मैं सोता हूँ पर न गृहस्थ जीवन में है अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ। तो नाम जब तो उस समय भी कर सकते। तंद्रा में चलते हैं तो ना अपने आप मंत्र सफरित होने लगता है, इससे कोई अपराध तो नहीं लगता। जैसे जब अब होश में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, होश में जब नहीं हो पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे उसमें ऐसा लगता भी है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं। होश में जब आओ तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा 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 राधा। देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके मुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया ये सब वाणी का विलास परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे? किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक 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 नाम रूपों का जो वर्णन किया गया, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित, तू ब्रह्म है,
ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है, ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का, ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो। तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नृपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तो अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है, वो नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है। अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है, ऐसा अनुभव कर। तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहां दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है, जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान का स्वरूप है, सब अपनी आत्मा है। ये मायामय शब्द है, केवल आत्मा है, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही बोध करा रहे हैं। जब बोध कराना होगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इसीलिए कहा ये मेरा वाणी का विलास मात्र है। समझ पाए आप?